हेलो एवरीवन। तो आज और सभी कैसे हैं लोग। तो आज मैं आपको एक नए सर्कुलर के बारे में बताने वाला हूं जो कि 2024 में अभी लेटेस्ट आया हुआ है, जो कि 15 अगस्त 2024 से एप्लीकेबल होगा। ये सर्कुलर मैं आपको बता देता हूं कि जो ब्रेकडाउन्स होते हैं, जो गाड़ी ब्रेकडाउन होती है उससे रिलेटेड है। जब कोई कस्टमर की गाड़ी ब्रेकडाउन हो जाती है, जब वो टोल फ्री नंबर पे कॉल करके कोई केस असाइन कराता है वर्कशॉप को, तो उससे रिलेटेड एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है जो कि टाटा मोटर से सर्कुलर आया है। तो उसके बारे में मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, अदरवाइज आप लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मैं बताता हूँ, ये जो सर्कुलर एप्लीकेबल होगा ये 15 अगस्त 2024 के बाद से होगा। और इसमें डीलरशिप के लिए, चैनल पार्टनर के लिए, पेनल्टी के लिए ये सर्कुलर है कि किस तरीके से पेनल्टी लगेगी अगर आप केस को रिफ्यूज करते हैं। अगर की अकाउंट की कस्टमर की गाड़ी है तो उस पे पर व्हीकल रिफ्यूजल पे आपको 5,000 रुपए तक की 5,000 रुपए की पेनल्टी लगी प्लस जीएसटी, जो कि अगर गाड़ी 50 किलोमीटर के दायरे में होगी आपके वर्कशॉप के। तो अगर अदर कस्टमर के लिए 3,000 रुपए प्लस जीएसटी का इसमें पर केस का आपको पेनलाइज किया जाएगा विद इन 50 किलोमीटर्स। अच्छा, इसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। गाड़ी अगर वारंटी में काम हो और नॉर्मल वारंटी और एक्सटेंड वारंटी में एक पॉलिसी गाइडलाइन ये एप्लीकेबल होगा। ये पनिशमेंट अगर वारंटी एक्सटेंड वारंटी से बाहर है गाड़ी तो ये पेनल्टी एप्लीकेबल नहीं होगी। और इसमें कुछ और कंडीशंस है, जैसे अगर कस्टमर ने रिफ्यूज कर दिया काम के लिए, पेमेंट के लिए मना कर रहा है, तब भी यह पेनल्टी आप चैनल पार्टनर को नहीं लगाई जाएगी। अच्छा, और ये जो पेनल्टी लगाई जाएगी वो आपके वीसीएम में रिफ्लेक्ट करेगी, जो कि आपका वारंटी का क्लेम सेटलमेंट अमाउंट होता है, जो स्पेयर पार्ट का अमाउंट आता है, तो उसमें ये पेनल्टी शो करेगी। अच्छा, इसका थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट मैट्रिक्स है जो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक फ्लो चार्ट मैट्रिक्स किस तरीके से कंप्लेंट असाइन होती है एक वर्कशॉप को। सबसे पहले केस रजिस्टर होता है सीवेल में सीएसआर मॉड्यूल के द्वारा। कंफर्म पर्सन, जैसे अगर ड्राइवर होता है या फिर कस्टमर होता है, कॉल करता है सीएससी टीम को, सीएसआर टीम को, देन वो कॉल को कनेक्ट करते हैं ड्राइवर से और ड्राइवर को सबसे पहले पूछते हैं कि आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है या नहीं। अगर एंड्रॉइड नहीं है तो उन्हें एक मैनुअली उनसे लोकेशन पूछ के और फिर नियर बाई वर्कशॉप को केस साइन कर दिया जाता है। अगर एंड्रॉइड होता है तो उन्हें एक मैसेज किया जाता है, मैसेज पे वो एक लिंक होता है, उसे सबमिट करना होता है। देन सीएससी टीम के पास लोकेशन चली जाती है, देन वो नियर बाई वर्कशॉप पे केस को असाइन करती है। अब इसमें गाड़ी का फिर वो फॉलो अप करते हैं गाड़ी को ऑन रोड कराने तक का। अगर कोई वर्कशॉप केस को रिफ्यूज कर देती है, मना करती है, तो उसके लिए पेनल्टी है। अच्छा, अगर उसका फॉलो अप कब तक चलता है, जैसे गाड़ी को ऑन रोड कराने तक का उसका फॉलो अप चलता है, फिर केस को क्लोज कराते हैं आफ्टर कंफर्मेशन द टाइम फ्रॉम कस्टमर। और अगर वो पार्ट नहीं आया है, पार्ट अवेलेबल नहीं है, तो फिर उसके लिए व्यूआर नंबर लेते हैं और फिर देन एपीएम आरपीएम से वो फॉलो अप लेते हैं पार्ट रिसीव होने तक। फिर गाड़ी को ऑन रोड करा के उसकी केस को क्लोज किया जाता है। अगर डीलर अटेंड करने से मना करता है तो फिर सीएसएम, एसएसएम और आरएमसीसी तक केस को हाईलाइट किया जाता है, देन फॉलो अप करके उस केस को क्लोज किया जाता है। तो दोस्तों, ये एक सर्कुलर बहुत ही जरूरी सर्कुलर था। मैंने सोचा आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आने वाले डेबिट्स फिर वो काफी हैवी रहते हैं। पर केस का अगर 5,000 रुपए का डेबिट लगेगा, 3,000 रुपए का डेबिट लगेगा, तो ये काफी बड़ा अमाउंट होता है। तो इतना तो आप कमाओगे नहीं गाड़ियों से जितना इसमें दे दोगे। तो ध्यान रखना है, सभी को अपने कंपनी में बता दीजिए कि कोई भी कंप्लेंट के लिए रिफ्यूजल नहीं करना है अगर वारंटी में और एक्सटेंड वारंटी में कोई भी केस आते हैं तो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।